हाँ जी बच्चों, शुरू करें। चलो करते हैं। तो आज का जो हमारा खासम खास टॉपिक होगा वो होगा जे जे थॉमसन। बोलो सर, वो तो हम वैसे ही समझ गए थे। कैसे समझ गए थे? वीडियो का नाम नहीं पढ़ा क्या? और क्या? जे जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो चलो भैया, था क्या एक्चुअली? बुक में तो कईयों ने पढ़ा है लेकिन उसमें मजा नहीं है। तो देखो, सबसे पहले ना कंपैरिजन की बात करता हूं। उसने किस चीज से कंपेयर किया था? कंपैरिजन। तो देखो भैया, जो कंपैरिजन था ना वो उसने करा था। एक तो कंपैरिजन वाटरमेलन से, और एक करा था उसने स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग से। बेटा बेसिकली आप देसी भाषा में उसको हलवा बोल सकते हो, ठीक है। देखो सबसे पहले देखो, जे जे थॉमसन का जो मॉडल ऑफ एटम था उसने सबसे पहले बनाया था। और उसमें खास क्या था वो भी बताते हैं। सच बताऊं तो कुछ खास था भी नहीं। उसने कहा था एक एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। स्फीयर समझते हो, जैसे कि आपकी क्रिकेट बॉल होती है। दोबारा बताता हूं, जे जे थॉमसन का जो मॉडल था उसमें उसने कहा था एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और उसने कहा था एग्जाम्पल के तौर पे वाटरमेलन मतलब कि तरबूज। उसने कहा था तरबूज का जैसे कि लाल वाला हिस्सा हम उसको मान सकते हैं पॉजिटिव, और जो बीज होते हैं उनको मान सकते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। सेम एग्जांपल उसने दिया जो स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग, मतलब कि एक आप समझ सकते हो वो होता है ना बच्चों का किंडर जॉय टाइप का, है ना। तो उसने कहा कि भाई हलवे में जो काजू बादाम होते हैं वो तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स मान सकते हो आप उनको, और जो हलवा है जो पुडिंग है वो होगा पॉजिटिवली चार्ज। बोलोगे सर हलवा वाटरमेलन, बच्चे उसने समझाने के लिए एग्जांपल दिए थे, जैसे कि उसी के एग्जांपल हम बताते हैं, ठीक है। और अब बात आती है उसने कहा गया था। और जे जे थॉमसन ने क्या डिस्कवर किया था? भाई देखो, जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रॉन्स को। उससे पहले किसी ने नहीं सोचा था कि इलेक्ट्रॉन नाम की कोई चीज भी होती है। तो हु डिस्कवर्ड इलेक्ट्रॉन्स? जे जे थॉमसन। अब चलो आगे की बात करते हैं। हाँ, उसने देखो दो पॉइंट दिए। पहला पॉइंट ये उसने कहा भाई एटम्स एक पॉजिटिवली एटम एक पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा जो उसने पॉइंट दिया था वो उसने दिया था एटम हमेशा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जिसका मतलब है जितना पॉजिटिव चार्ज होगा सेम उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल बच्चे मैं दे रहा हूं, थॉमसन ने नहीं दिया था, उसने दो ही दिए थे, वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं भाई एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज था वो था प्लस का 3e। तो एटम के अंदर सेम नेगेटिव चार्ज भी इतना ही होगा। इसका मतलब है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होगा, जो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसी वजह से एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब क्या है, एटम के अंदर जो टोटल चार्ज है वो 0 है, ठीक है। तो उसके दो ही पॉइंट थे। पहला पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है जिसके अंदर नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकंड पॉइंट था एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्यों? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर होते हैं जो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। अरे सिंपल सी बात है बेटा, तुम ऐसे सोच के देखो, टोटल चार्ज है, इनको प्लस करना जरा, 3e प्लस माइनस का 3e प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 3 0। अब बोलोगे सर ये एग्जांपल था, हाँ सिंपल सी बात है ना, जितना प्लस होगा उतना ही माइनस होगा हमेशा, ठीक है। ओके, तो अब
आपके लिए कुछ खास। तो अब हम मिलेंगे इन दी, शाबाश।